हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबो जीएस एकेडमी। साथियों, हम लोग स्पीडी साइंस का टेस्ट नंबर 6 आज देखेंगे। इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हों या एसएससी एमटीएस सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हों या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हो, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हों तो सारे एग्ज़ाम को लेकर के सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 36। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, 18 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा हैलोजेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 3 कह रहा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो याद रखिएगा सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यूरेनियम है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यूरेनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है कि धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपसे सवाल पूछेगा कि वह धातु कौन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। वीवीआई प्रश्न है ये, और ऐसे भी बहुत आसान सा सवाल है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारा। कह रहा है कि धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सा है, तो पारा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है कि अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए पिछला प्रश्न था वह धातु के बारे में पूछ रहा था जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और एक क्वेश्चन है ये अधातु पूछ रहा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है कि आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। साथियों इस सेट में कुल 36 प्रश्न हैं और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 2। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 32। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा कि आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आंसर 18 होगा इसका। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहते हैं, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। कह रहा सोडियम धातु को रखा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सोडियम धातु को रखा जाता है। वीवीआई प्रश्न है ये भी। तो आपसे सवाल पूछेगा सोडियम धातु को रखा जाता है। ऑप्शन ए है किरोसिन में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है क्लोरीन में, ऑप्शन डी है अमोनिया में। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि किरोसिन में सोडियम धातु को डुबो करके रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि चाकू के, देखिए यहाँ के नहीं बल्कि यहाँ से होगा, ये गलती से टाइप हो गया है। तो याद रखिएगा चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम हॉल में आप जब जाएंगे तो आपसे वहाँ ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन ए है सोडियम, बी है लिथियम, सी है पोटेशियम, डी है उपयुक्त तीनों। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी कि तीनों है। चाकू से तीनों कटेगा, सोडियम भी, लिथियम भी और पोटेशियम भी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। आपसे सवाल पूछेगा
आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है मरकरी। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरीन में होती है। यानी आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो क्लोरीन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय और अम्लीय होता है। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का गुणधर्म क्या है? तो तीसरा जो है क्षारीय होता है और चौथा अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 56। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न नंबर 14 से देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आवर्त, ऑप्शन बी है वर्ग, ऑप्शन सी है घन, ऑप्शन डी है आयाम। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त हो जाएगा। यानी आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें हम लोग। कह रहा है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन बी है आवर्त, ऑप्शन सी है घेरा, ऑप्शन डी है समूह। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कह रहा है कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 52, 56, 63, 72। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 63। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस हीलियम है वो किस तत्व का ब्लॉक है? देखिए 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, तो ये चारों ब्लॉक से आपसे सवाल पूछ रहा है कि अक्रिय गैस जो हीलियम है किस ब्लॉक का सदस्य है? तो ऑप्शन ए है एस ब्लॉक, ऑप्शन बी है पी ब्लॉक, ऑप्शन सी है डी ब्लॉक, ऑप्शन डी है एफ ब्लॉक। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी एस ब्लॉक। हीलियम जो है एस ब्लॉक का सदस्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के हैं? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक का है? तो याद रखिएगा पी ब्लॉक का है। ऑप्शन 18 पी ब्लॉक का है। चलिए क्वेश्चन 19 पे आते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? याद रखिएगा इसका आंसर बी होगा, घटता है। ठीक है, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है? परमाणु के आकार में परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है? घटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? याद देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कह रहा कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? वीवीआई प्रश्न है, आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 6। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये 6 अक्रिय गैस कौन कौन से हैं। ठीक है, 22 में क्वेश्चन पे आते हैं। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, आपसे सवाल पूछेगा अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 होती है। ठीक है, क्या होती है? 0। इस क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है।
यानी 4 आपको अक्रिय गैस दिए हुए हैं, आर्गन, रेडॉन, हीलियम, जेनॉन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब में निम्न में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा आर्गन का किया जाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन से अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है, आर्गन का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे, कह रहा है किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न को और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। ऑप्शन ए है धातुओं को अधातुओं से, ऑप्शन बी है धातुओं को अधातुओं से, सॉरी एक बार फिर से सुनिएगा ऑप्शन ए है अधातुओं को धातुओं से, ऑप्शन बी है धातुओं को अधातुओं से, ऑप्शन सी है अधातुओं को धातुओं से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, धातुओं को अधातुओं से, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग आते हैं, कह रहा है कि किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, समान होती है। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, समान होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कह रहा है कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। ये भी वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। कौन सा होगा, क्लोरीन। 28 देखेंगे, कह रहा है ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। आपसे सवाल पूछेगा ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। इन ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है, आयोडीन है। 29वां प्रश्न को हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं है। वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है क्रिप्टॉन, ऑप्शन सी है जेनॉन, ऑप्शन डी है रेनॉन। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी तीनों जो है आर्गन, क्रिप्टॉन, रेनॉन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आते हैं, कह रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्गन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। ठीक है ना, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कह रहा है आर्गन की खोज किसने की है। आपसे सवाल पूछेगा आर्गन की खोज किसने की है। तो याद रखिएगा रैमजे। किसने किया है, रैमजे ने किया। आर्गन की खोज किसने किया है, रैमजे ने किया है। 32वें प्रश्न पे आते हैं, कह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। आपसे सवाल पूछेगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, जेनॉन। ठीक है, क्वेश्चन 33 देखेंगे, कह रहा कि किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है। तो याद रखिएगा रेडॉन का होता है। किसका होता है, रेडॉन का होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, कह रहा कि आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है। आपसे सवाल पूछ रहा है आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, सी, यानी 40 होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि हीलियम के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपसे सवाल पूछेगा हीलियम के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, 4, 6, 8 कितने होते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
2, यानी हीलियम के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कह रहा कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर या क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 होगा। तो टोटल इस सेट में कितने प्रश्न थे? 36 हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इससे पहले मैं आपको 5 सेट ऑलरेडी करा चुका हूं। आप लोग चैनल पे जाइएगा और लाइव में जाकर के देख लीजिएगा। लाइव में 5 वीडियो आपको पड़ा हुआ है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इसका टोटल सेट करा दूंगा, ठीक है। और आज का एक सवाल मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि होम रूल लीग आंदोलन जो एनी बेसेंट चलाई थी उनका मुख्यालय कहाँ था? आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, होम रूल लीग आंदोलन जो एनी बेसेंट के द्वारा जो चलाया गया था उसका मुख्यालय कहाँ था? तो चलिए आज यहीं पे सेशन को समाप्त किया जाता है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर